आज ही मेरा राहुल से ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी थी। राहुल मेरा क्लासमेट और बॉयफ्रेंड था। मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। ये मर्दों की मोहब्बत भी ऐसे बदलती है जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। हर रोज की तरह आज भी मैं अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ने में बिजी थी कि अचानक से जोर जोर से म्यूजिक की आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मामा, ये म्यूजिक का साउंड तो कम करें, आप देख नहीं रही मैं पढ़ रही हूँ। सुमन बेटा, पास वाले फ्लैट से आवाज आ रही है। अरे, पास वाला फ्लैट तो रेंट के लिए खाली था, लगता है वहाँ पर कोई आ गया है। अभी जाकर उनका दिमाग ठीक करती हूँ। हेलो मिस्टर, क्या आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं? हेलो, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मेरे ख्याल में हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई तीसरा है ही नहीं जिससे मैं बातें कर रही हूँ। अरे अरे, इतना गुस्सा? वैसे गुस्से में तो आप और ज्यादा प्यारी लगती हैं। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये कहने आई थी कि अपने बेकार से म्यूजिक का वॉल्यूम कम रखा करो। यहाँ पास में और भी इंसान रहते हैं जो तुम जैसे निकम्मे नहीं हैं, जो सारा दिन म्यूजिक सुनते रहें। आपको मेरे म्यूजिक से मसला है या मेरे निकम्मे होने से? मैंने जो कहना था वो कह दिया है, तुमने जो समझना है समझ लो। अरे क्या लड़की है यार, मेरे ख्वाबों की राजकुमारी। विक्रम बेटा, तेरी तो लॉटरी लग गई है यहाँ पर। बस गुस्से की जरा तेज लगती है। खैर, मेरा नाम भी विक्रम है। इसे सीधा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। माँ, मुझे देर हो रही है कॉलेज से। मेरे लिए नाश्ता मत बनाइएगा, मैं कॉलेज की कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। बेटी, बिना खाए कैसे स्टडी करोगी? कुछ तो खाती जाओ। ये लड़की भी बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं मानती। मैं अभी दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि मेरा सामना उसी पागल म्यूजिशियन से हो गया। एक्सक्यूज मी मैडम। जी बोले, क्या कहना है? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखिए, पड़ोसी होने के नाते इतना तो मेरा हक बनता है। प्लीज इनकार मत करना। तुम लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले नाम पूछोगे, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर चाहिए होगा, फिर गर्लफ्रेंड बनाओगे और फिर जब दिल भर जाएगा तो एक दिन यही कहोगे, सॉरी डार्लिंग, वी कांट कीप दिस रिलेशनशिप एनी मोर। मैं किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हूँ। सुमन बेटी, कौन आ गया है? किससे बातें कर रही हो? माँ की आवाज सुनकर तो मैं घबरा गई और बोली, माँ, मेरी दोस्त पूजा है, आप चिंता मत करें। इतना बोलकर मैं वहां से चली गई। अच्छा, तो सुमन नाम है। वाह आंटी जी वाह, दिल कर रहा है आपके पांव चूम लूं। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया है। हेलो हेलो आंटी, मैं पूजा बात कर रही हूँ। मुझे सुमन से बात करनी है। बेटी, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? वो आंटी, असल में एग्जाम्स करीब है ना, इसीलिए स्टडी बहुत कर रही हूँ और इसी वजह से गला भी खराब हो गया है। सुमन बेटी, तुम्हारी दोस्त पूजा का फोन है। आ रही हूँ माँ। अरे, ये पूजा लैंडलाइन पर क्यों इस समय कॉल कर रही है? वो मोबाइल पर भी तो कॉल कर सकती थी। हेलो। कभी अच्छा लगे तो इस आशिक की भी सुन लिया करें। सुना है तुम वफा की बातें बहुत करते हो। वैसे इस आशिक को विक्रम कहते हैं। ओह, तुम हो? तुम्हें मेरे घर का नंबर कहाँ से मिला? देखो, मुझे यहाँ फोन मत करो। अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर दे दोगी तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। तुम जैसे को तो मैं मरकर भी अपना नंबर ना दूं। और सुनो, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। वो हर रोज मुझे घर के नंबर पे कॉल करने लगा। जैसे ही उसका फोन आता तो मैं घबराकर तुरंत से फोन अटेंड करती। मुझे डर था कि कहीं मेरे परिवार को सब पता ना चल जाए। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मौका मिला तो जरूर इसको मजा चखाऊंगी। फिर अगले दिन माँ मुझसे कहने लगी, सुनो बेटी, ये जो पास वाले फ्लैट में लड़का रहता है ना, उसे ये बिरयानी दे आओ। बहुत नेक लड़का है बेचारा,
अकेले रहता है। माँ उसे देने की क्या जरूरत है? न जान न पहचान, मैं नहीं जाऊंगी। बेटी वो हमारा पड़ोसी है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। मुझे उससे बदला लेना था और मौका अच्छा था, इसीलिए मैं मान गई। उसके दरवाजे पर पहुंचकर बैल दी। अरे आप, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? अरे, मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे? अरे हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? माँ ने ये बिरयानी दी है आपके लिए। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे खाने में क्या क्या पसंद है लगता है आप सब जानती हैं। इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जितना तुमने फोन पर तंग किया हुआ है, मैं जहर भी मिलाकर दे सकती हूँ। अरे सुमन जी, आपके हाथ से तो हम जहर भी खा लेंगे। आज पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, मुझे चाय का भी नहीं पूछोगे? अरे क्यों नहीं, अभी बनाकर ले आता हूँ। विक्रम चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। अब मुझे उसका मोबाइल चाहिए था। किस्मत अच्छी थी, जो मैं चाहती थी वही हो गया। अचानक से उसके मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आ गई। हेलो बेटा विक्रम, कैसा है तू? नमस्ते आंटी, मैं सुमन बात कर रही हूँ। सुमन? कौन सुमन? और तुम मेरे बेटे के घर क्या कर रही हो? आंटी मैं आपकी बहू बात कर रही हूँ सुमन। हम दोनों ने 2 दिन पहले ही कोर्ट मैरिज की है। विक्रम और मैं एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, तभी हमारा लव हो गया था। आंटी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, पर विक्रम अभी नहीं मान रहे। हाय तेरा नास मीटे विक्रम, ये तूने क्या कर दिया है? हमने सोचा था शहर जाकर कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, पर तू तो वहाँ इश्क लड़ाने गया हुआ था। हाय हमारे तो नसीब ही खराब थे। अरे विक्रम के पिता, तुम्हारे बेटे ने वहाँ लव मैरिज कर ली है। अब आएगा मजा। डियर स्वीट विक्रम, तुम सुमन को अभी जानते नहीं हो। अरे कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आया हूँ। मिस्टर विक्रम, चाय के साथ अब मेरी तरफ से ये बिस्किट भी खा लेना। मैं तो चली अपने घर, और हाँ, अपने माता पिता को जरूर कॉल कर लेना। माता पिता को कॉल? मैं समझा नहीं। वो देखो तुम्हारा फोन बज रहा है, उसके बाद तुम्हारी बजने वाली है। हेलो पिताजी, शादी? कौन सी शादी? जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं पिताजी, मेरा विश्वास करें। कौन सी बहू आपकी? पिताजी मैंने तो किसी लड़की से शादी नहीं की। नहीं नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं पिताजी, आप यहाँ मत आइए, मैं खुद ही वहां आपके पास आ जाता हूँ। पिताजी पिताजी मेरी बात तो सुने। सुमन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, याद रखना। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा तुमसे। आज मैं बहुत खुश थी। बहुत मुश्किल से उस आशिक से जान छूटी थी। विक्रम अपने माता पिता के पास चला गया। 3 से 4 दिन तक तो विक्रम अपने परिवार को विश्वास दिलाता रहा कि मैंने शादी नहीं की। फिर वो वापस लौट आया, और जब मैं कॉलेज चली गई तो उसने हमारे घर कॉल की। उसने लड़की वाली आवाज निकाल कर कहा कि मैं सुमन की दोस्त पूजा बात कर रही हूँ, और मुझसे सुमन का मोबाइल नंबर खो गया है। प्लीज आप मुझे उसका मोबाइल नंबर दे दें। मेरी माँ ने उसे पूजा समझकर मेरा मोबाइल नंबर दे दिया। मैं रात को अपने कमरे में स्टडी कर रही थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो हेलो, अरे अब बोल भी दो। तुम्हें क्या लगता था कि मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा मिसेस विक्रम? मजा तो बहुत आया होगा तुम्हें मेरी पत्नी बनकर। माँ बहुत बेचैन है अपनी बहू से मिलने के लिए। फिर बताओ कब चलोगी मेरे साथ? लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम, मुझे तुम जैसे आशिकों को सीधा करना आता है। अब दोबारा मुझे तंग किया तो ऐसा हाल करूंगी कि फ्लैट से तो क्या, इस शहर से भी गायब हो जाओगे। फिर अगले दिन सुबह हमारे घर की बैल बजी तो माँ ने कहा, सुमन बेटा देखो दरवाजे पर कौन है। जाती हूँ माँ, ये इस समय कौन आ गया है। जब दरवाजे पर पहुंची तो देखा फूलों का गुलदस्ता रखा था। जब उसे उठाकर देखा तो उस पर लिखा था प्लीज फ्रेंडशिप विद मी। नाम नहीं लिखा था, पर मैं समझ गई
ये जरूर उस पागल आशिक ने भेजा होगा। आज फिर से उसकी कॉल आई। तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये फूल क्यों भेजे हैं आज? अगर माँ के हाथ लग जाते तो मैं क्या कहती उनसे? अरे अरे, इतना गुस्सा? अगर तेरे बिन जीना आसान होता, कसम मोहब्बत की, तुझे याद करना भी गुनाह समझते। अरे वाह, शायरी भी अच्छी कर लेते हो। लगता है आशिकी के साथ साथ शायरी में भी पीएचडी कर रखी है। चलो, तुम्हें कुछ तो पसंद आया। आशिकी ना सही, मेरी शायरी ही सही। तुम्हें जो समझना है समझ लो, पर मैं मर्दों पर ट्रस्ट नहीं करती। मर्द बेवफा और मतलबी होते हैं। अरे यार, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, जैसे हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ जैसे तुम मेरे बारे में सोचती हो। कितना प्यार करते हैं तुमसे, हमें कहना नहीं आता। बस इतना जानते हैं, तुम्हारे बिन रहना नहीं आता, रहना नहीं आता, रहना नहीं आता, रहना नहीं आता, रहना नहीं आता। हेलो सुमन, कैसी है तू? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? अरे यार, मुझे तुमसे हेल्प लेनी थी। एक्चुअली तुम तो जानती हो मैं मैथ में बहुत वीक हूँ और इतने दिनों से कॉलेज भी नहीं आई। अब एग्जाम होने वाले हैं। प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना। चलो अच्छा है, हम एक साथ मिलकर स्टडी कर लेंगे। ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ। तभी मेरी दोस्त पूजा मेरे घर आई। अरे पूजा, कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम भी बहुत नखरे करती हो। अरे यार, आज ट्रैफिक बहुत थी, इसीलिए आने में देर हो गई। अच्छा, तो ये आपकी दोस्त पूजा है? मिस्टर आशिक, क्या आपको कोई और काम नहीं है जो आप सारा दिन यहीं खड़े रहते हैं? वैसे मिस पूजा, आपकी दोस्त गुस्से की बहुत तेज हैं, पर आप तो मुझे बहुत कूल, मेरा मतलब है बहुत प्यार से बात करने वाली लगती हैं। थैंक यू। वैसे आप भी किसी से कम नहीं हैं, अच्छे खासे हैंडसम हैं। बस क्या करें, आपकी दोस्त को ही हम अच्छे नहीं लगते। कुछ तो है मेरी आंखों में, वरना यूं ही देखने वाले नहीं मरते। अरे यार, तुम यहाँ मेरे पास स्टडी करने आई हो या इस दीवाने की आशिकी सुनने? अब चलो यहाँ से, पहले ही बहुत देर हो गई है। यार, इस आशिक विक्रम ने तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। हर रोज फोन करता है। कल तो उसने हद ही कर दी, हमारे दरवाजे पर फूल भी रखे। और पता है, उस पर लिखा था प्लीज फ्रेंडशिप विद मी। अब तुम ही बताओ, इससे कैसे जान छुड़ाऊं? अरे सुमन, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है। तुम फिर भी खुश नहीं हो? अरे यार, तुम जानती हो वो हमारा क्लासमेट राहुल, वो भी यही कहता था मुझसे। जब दिल भर गया तो छोड़ दिया। ये आजकल के लड़के प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करके ना हम जैसी भोली भाली लड़कियों को पागल बना लेते हैं। तुम जानती नहीं उसके बारे में, एक नंबर का आवारा है। माता पिता ने उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और वो यहाँ सारा दिन आशिकी के रिकॉर्ड बना रहा है। सुमन बेटी, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। अच्छा माँ, आती हूँ। अरे, ये तो सुमन की माँ लगती हैं। विक्रम बेटा, यही मौका है आंटी के दिल में जगह बनाने का। अरे आंटी जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? ये सब मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ करते हो? मैं उठा लूंगी। आंटी, बेटा भी कह रही हैं और मेरी बात भी नहीं मान रही। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, रुको। चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आशिकी के साथ साथ उस विक्रम का दिमाग भी खूब चलता था। एक अच्छे योजना के साथ वो हमारे घर में आ चुका था। आज मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो विक्रम को बहुत अच्छा और नेक लड़का समझ रही थी। सुमन बेटी, इधर आओ। आती हूँ माँ। बेटी, विक्रम के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। जी, आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? जी, 1 चम्मच। इस विक्रम के बच्चे को तो आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि दोबारा गलती से भी यहाँ नहीं आएगा।
अरे तुम क्या करने जा रही हो उस बेचारे के साथ? तुम देखती जाओ आज मैं उसके साथ करती क्या हूँ। ऐसी चाय पिलाऊंगी कि सारी आशिकी भूल जाएगा। चीनी की जगह पर नमक डाल देती हूँ। जी आपकी चाय। अगर चाय अच्छी लगे तो तारीफ जरूर कीजिएगा। क्या हुआ बेटा, चाय पसंद नहीं आई? क्या हुआ विक्रम जी, कहीं चीनी तो ज्यादा नहीं डाल दी मैंने? अरे नहीं नहीं, इतनी अच्छी चाय तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं पी। अगर चाय अच्छी लगी है तो दोबारा जरूर आइएगा चाय पीने, हमें बहुत खुशी होगी। अब क्या बताऊं आंटी जी, आपकी बेटी मुझसे गिन गिन कर बदले ले रही है। समय तेजी से गुजर गया। फिर एक दिन हमारे घर फोन आया और पता चला कि मेरे पिता का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। मेरी माँ और मैं तुरंत से हॉस्पिटल पहुँच गए। मेरी माँ ने विक्रम को भी फोन करके इस घटना के बारे में बता दिया। तभी विक्रम भी तुरंत से हॉस्पिटल पहुँच गया। तभी डॉक्टर हमारे पास आया और बोला कि मेरे पिता की हालत क्रिटिकल है और ब्लड बहुत जाया हो गया है। हमें जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब विक्रम को पता चला कि उसका और मेरे पिता का ब्लड ग्रुप सेम है तो उसने तुरंत से ब्लड डोनेट कर दिया और इस तरह से पिता की जान बच गई। इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी थीं। मैं कितना गलत सोचती थी विक्रम के बारे में, इसका आज मुझे एहसास हो रहा था। आज उसकी सच्ची मोहब्बत जीत गई और मेरी नफरत हार गई थी। मैं उसको फोन करके थैंक यू बोलना चाहती थी। तभी मैंने उसको फोन किया। हेलो। अरे सुमन जी, आप, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे फोन कर रही हैं। क्यों, क्या मैं फोन नहीं कर सकती आपको? अरे हमारे ऐसे अच्छे नसीब कहाँ थे आज से पहले। शायद मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी। विक्रम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज तुम्हारी ही वजह से मेरे पिता की जान बच गई है। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। मुझे उससे प्यार होने लगा था। सोचती तो बस उसका ही ख्याल आता। जहाँ भी देखती उसका ही चेहरा नजर आता। कोई ऐसी रात ना होती जब हमारी फोन पर बात ना होती। हेलो। क्या हो रहा था? सोचा ना था कि तेरी मोहब्बत के जादू में इस तरह कैद हो जाऊंगी। सोचा ना था कि तेरी मोहब्बत के जादू में इस तरह कैद हो जाऊंगी कि आज मेरी आंखों को तेरे चेहरे ने अपना गुलाम बना दिया है। क्या बात है सुमन जी, आप भी अच्छी खासी शायरी कर लेती हैं। जिंदगी की चाहत बस इतनी सी है अब हमारी कि तेरा साथ हो और जिंदगी कभी खत्म ना हो। हजारों वादे कर रहे हो विक्रम आज मुझे पाने के लिए। कल एक बहाना भी बहुत होगा तेरे पास मुझे छोड़ के जाने के लिए। विक्रम, मैं बहुत मुश्किल से मर्दों पर ट्रस्ट करने लगी हूँ। प्लीज मेरे इस विश्वास को मत तोड़ना। कुछ समय तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। मुझे पाने के लिए विक्रम ने खुद को बदल लिया। अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो गया। शिक्षा मुकम्मल होने के बाद उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। इधर मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। हम दोनों के परिवार हमारी शादी से सहमत थे। तभी कुछ दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात दुल्हन बनी अपने ख्वाबों के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। तभी वो मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर बोलने लगा, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। 6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पर राहुल की कॉल आई। कॉलेज में राहुल मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका था। हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तभी मुझे राहुल से प्यार हो गया था, पर उसने मुझे छोड़ दिया था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि राहुल मुझे क्यों कॉल कर रहा है। हेलो। हेलो सुमन, कैसी हो? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मुझे क्यों फोन कर रहे हो? सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। मैं बहुत नाराज हूँ, तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया अपनी शादी पर। तुम जैसे चीटर से मैं कोई बात नहीं करना चाहती। आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझे? डार्लिंग, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मोबाइल पर एक सरप्राइज सेंड कर रहा हूँ,
प्लीज जरा संभल कर चेक करना। जब मैंने मोबाइल देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चीटर आदमी मेरी पिक्चर को अपने साथ एडिट करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे घबराहट होने लगी। तभी फिर से उसकी कॉल आई। चीटर आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी पिक्चर भेजते हुए? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने एडिट करके ये पिक्चर बनाई है। अरे सुमन, तुम भी कितनी भोली हो। तुम जानती हो पर तुम्हारा पति तो नहीं जानता। सोचो, जब मैं उसे सेंड करूंगा तो उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। वैसे भी पिक्चर्स के साथ साथ मेरे पास तुम्हारे ऑडियो मैसेजेस भी हैं जो तुम मुझे मोहब्बत के नाम पर सेंड करती थी। कुछ याद आया? और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हो, इसी कारण तुम्हारा पति तुम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तुम क्या चाहते हो मुझसे? अरे ये हुई ना बात। डार्लिंग, तुम मिलोगी तो तुम्हें सब बता दूंगा। तुम उसी रेस्टोरेंट में आ जाओ जहां पर हम पहले मिला करते थे। राहुल, तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। मैं तुमसे बाहर नहीं मिल सकती। प्लीज तुम मुझे तंग करना छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे रेस्टोरेंट मिलने ना आई तो तुम्हारी कसम, मैं वो पिक्चर्स और ऑडियो मैसेजेस तुम्हारे पति के मोबाइल पर सेंड कर दूंगा। तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, सोच लो, पति चाहिए या डिवोर्स चाहिए। अजीब रात थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शादी के बाद विक्रम की सच्ची मोहब्बत ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी, पर आज बात कुछ और थी। राहुल मेरी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करने पर लगा था। ये धोखा देने वाले भी अजीब लोग होते हैं। धोखा देने के बाद भी जान नहीं छोड़ते। अभी मैं सोच ही रही थी कि फिर से राहुल की मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो। कैसी हो डार्लिंग? मुझे पक्का विश्वास है कि तुम मेरे ही बारे में सोच रही होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे आधी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? अरे यार, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैंने सोचा कहीं तुम भूल ना जाओ। एक बार फिर से तुम्हें याद करा दूं कि कल तुम मुझसे रेस्टोरेंट में मिलने आ रही हो। सुबह जब विक्रम ऑफिस चले गए थे तो मैं राहुल से मिलने रेस्टोरेंट चली गई। देखो राहुल, मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ दो। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अरे डार्लिंग, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने पति के साथ खुश रहो। बस मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। 5 लाख दे दोगी तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। 5 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर पैसे मुझे ना मिले तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे पति के मोबाइल पर वो सब कुछ सेंड कर दूंगा। मैं रात को ना सो सकी, सोचती रही, अपने आप से सवाल करती रही कि क्या मुझे अपने पति को सब कुछ बता देना चाहिए? क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे? विक्रम बहुत अच्छे इंसान और मोहब्बत करने वाले पति हैं, पर हैं तो वो मर्द, और अगर मर्द के दिल में थोड़ा सा भी शक आ जाए तो फिर मोहब्बत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, रेत की तरह बिखर जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपने सोने के गहने बेच दिए। मुझे अब उस चीटर आदमी को पैसे देने थे। तभी उसने मुझे रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। देखो राहुल, मैं अपने सोने के गहने बेचकर तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। अब प्लीज मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ दो। तभी मैं पैसे देकर घर आ गई और सोचा जान छूटी इस चीटर आदमी से। पर नहीं, अभी 3 दिन ही हुए थे कि तभी दोबारा से उसकी कॉल आ गई और एक बार फिर से राहुल मुझे ब्लैकमेल करने लगा और फिर से पैसे मांगने लगा। तभी मैं अपनी दोस्त पूजा के घर उससे मिलने चली गई और उसे राहुल वाली सब बात बता दी और उससे हेल्प का कहा।
मैंने तुम्हें कॉलेज में भी कहा था कि इस राहुल से दूर रहो, पर तुम मेरी बात नहीं मानती थी। अब देखो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर लगा है। मेरी मानो तो तुम अपने पति को सब बता दो। यार, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे बहुत डर लगता है, अगर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट ना किया तो वो कहीं मुझे छोड़ ही ना दें। मेरी मानो तो तुम एक बार फिर से राहुल से बात करो और उसे समझाओ कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करना छोड़ दे। तभी पूजा के कहने पर मैं एक बार फिर से राहुल से मिलने रेस्टोरेंट चली गई। राहुल, मेरे पास जो भी पैसे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। प्लीज अब मुझे तंग मत करो। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो ना माना। तभी मैंने उसे कह दिया कि तुमने जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हारी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। किस्मत मेरी खराब कि उस दिन मेरे पति अपने किसी ऑफिस कोलीग के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। उन्होंने मुझे राहुल के साथ देख लिया, पर मुझे पता ना चला। जब मैं घर पहुंची तो विक्रम पहले से ही घर में मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल भी था। कहाँ से आ रही हो? विक्रम के मुंह से ये सब सुनकर तो मैं डर सी गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने झूठ बोलकर कहा, वो मैं अपनी दोस्त पूजा से मिलने उसके घर पर गई थी। वैसे आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए हैं, सब ठीक तो है ना? तुम्हें शर्म तो नहीं आती मुझसे झूठ बोलते हुए? कौन है वो जिससे तुम छुप छुप कर रेस्टोरेंट में मिलने जाती हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ देखा है, और ये मोबाइल में तुम्हारी पिक्चर्स और ऑडियो मैसेजेस भी मेरे पास हैं। मैं रोने लगी और विक्रम को सब कुछ सच सच बताने लगी, पर उसने मुझ पर विश्वास ना किया और मुझे बेवफा कहने लगा। माना कि हम गलत थे जो तुझसे मोहब्बत कर बैठे, पर रोएगा कभी तू भी ऐसी वफा की तलाश में। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, खुद को बदल लिया। बताओ, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। विक्रम, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। ये सुमन मर तो सकती है, पर बेवफा नहीं हो सकती। मैं रोती रही, अपने प्यार की भीख मांगती रही, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से चले जाने का कह दिया और कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। मैं दुखी दिल के साथ जाते हुए उसे इतना ही कह पाई, जिस दिन करेगा याद मेरी मोहब्बत को, जिस दिन करेगा याद मेरी मोहब्बत को, बहुत रोएगा खुद को बेवफा कहकर, बेवफा कहकर, बेवफा कहकर, बेवफा कहकर। मैं अपने माता पिता के घर आ गई और माँ को सब बता दिया। तभी मेरी माँ ने विक्रम को कॉल की, उसे बहुत समझाया, पर वो एक ही बात करता था कि आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैंने उसे बहुत बार कॉल की, पर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। तभी मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया, तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे भावनाओं से मोहब्बत की है। तुम मेरे पास नहीं, फिर भी तुम्हारी याद से मोहब्बत की है। कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उस पल से मोहब्बत की है। तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है अब, मैंने तेरे इंतजार से मोहब्बत की है। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। मैं बहुत दुखी थी, पर यह सोचकर दिल को सुकून मिलता था कि विक्रम ने अभी तक मुझे डिवोर्स नहीं दिया। मैं रातों को सो ना पाती, बस यही सोचती रहती, आखिर मेरी गलती क्या थी कि एक मर्द ने मुझे चीट किया और दूसरे ने मुझे बेवफा कहकर घर से निकाल दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। इधर राहुल को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने उसे कह दिया कि अब तुम्हारी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज, मैं मरने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से सुमन और विक्रम की जिंदगी बर्बाद हुई है। आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करके मुझसे मिलने का कहें। तभी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई। हेलो, आप सुमन बात कर रही हैं? जी, मैं सुमन बात कर रही हूँ।
मिस सुमन, हमारे हॉस्पिटल में राहुल नाम का एक पेशेंट है, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कैंसर है और उनकी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। वो मरने से पहले आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज आप यहाँ आ जाएं। तभी उन्होंने विक्रम को भी कॉल करके इन्फॉर्म किया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो विक्रम भी वहां पर थे। हम दोनों राहुल के सामने खड़े थे और वो आदमी रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। ये वही राहुल था जो एक समय अपनी शैतानी घमंड में इतना आगे निकल चुका था कि उसने हम दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया था, पर आज अपनी बेबसी की हालत में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे माफ कर दिया। सोचा, जब अपनों ने ही मुझ पर विश्वास ना किया तो गैरों से क्या शिकवा करूं। विक्रम को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मुझसे बात करना चाही, पर मैंने कोई बात ना की और वहां से घर लौट आई। थोड़ी देर बाद विक्रम भी हमारे घर आ गए और मेरी माँ से माफी मांगने लगे और कहा कि मैं सुमन से माफी मांगना चाहता हूँ। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी एक बार मिल लो उससे, अगर हो सके तो दिल बड़ा करके उसे माफ कर दो। किसी और से क्या शिकवा करूं? मैंने अपने हाथों से ही अपनी खुशियों का गला घोंटा है। सुमन, आज मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। मैंने तुम जैसी नेक और प्यार करने वाली पत्नी को बेवफा कहा, एक औरत की भावनाओं को ना समझ पाया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो फिर से ये दो प्यार करने वाले एक हो जाएंगे। तुम्हें कहा था ना, जिस दिन करेगा याद मेरी मोहब्बत को, बहुत रोएगा खुद को बेवफा कह के। एक औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है। मैंने तुम्हें टूट कर चाहा, तुमसे ऐसी मोहब्बत की कि जब से तुमसे जुदा हुई हूं कोई एक रात भी सुकून से ना सो सकी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुमन आज भी वही खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। सांसों का यात्रा तुमसे तुम तक है। हाँ, मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है। अगर ये प्यार सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते। अगर ये प्यार सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते। पर क्या करें, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है।